माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है। लोगों की जो नदियों के साथ लगती जमीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की। नदी की बात करूं जून कोशियों की, तो आज गोलियां चल रही हैं। गोलियां चलने का एक ही कारण है, माइनिंग को लेकर कौन लोग हैं जो गोलियां चलाने पर उतारू हो गए, क्योंकि वो बात करते हैं कानूनी व्यवस्था को लेकर। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग तंग आ चुके हैं, इंडस्ट्री के लोग तंग आ चुके हैं। इस पे काम हो रहा है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ के टेंडर जो लगाए गए थे उन्हीं का काम चला हुआ है। कहने की बात है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है आंखें मूंद कर वोटों के ऊपर जो यहाँ पे सर्वे हो रहा है उसके ऊपर जो बन रही है या कट रही है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। वार्ड नंबर 13 में हमें पता लगा कि एक घर में 100 वोट बनाई गई और उस 100 वोटों के सच केवल एक ही जो है रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ है। आप सफाई के मामले में विफल रहे हो, आप सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में विफल रहे हो, आप रोड व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में विफल रहे हो। हमारे नेता और हम लोग सभी पहले से ये कहते आए हैं कि यहाँ पर माइनिंग माफिया हावी हो चुका है और माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है। नदियां क्षरणी कर दी गई हैं। लोगों की जो नदियों के साथ लगती जमीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर कई बारी बहुत प्रतिनिधि मंडल जो है वो एसपी महोदय से मिले, जबकि जो जहां माइनिंग हो रही है उनकी दूरी कोई एसपी ऑफिस से या बद्दी थाना से कोई ज्यादा दूर नहीं है। पर फिर भी हम लोगों को उस चीज में निराशा ही मिली। पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की। उसी का नतीजा आज है कि बीबीएन क्षेत्र में बद्दी की बात करूं जून कोशियों की, तो आज गोलियां चल रही हैं। गोलियां चलने का एक ही कारण है, माइनिंग को लेकर कौन लोग हैं जो गोलियां चलाने पर उतारू हो गए। यदि लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए खुद आते हैं तो उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। ये कानून व्यवस्था का, यदि मैं इस सरकार कांग्रेस सरकार ने जो हमारे हिमाचल के हालात बिगड़े हैं वहीं हमारी बद्दी के भी हालात बहुत बिगड़ गए। तो मैं यहाँ के विधायक को दोषी मानता हूँ, क्योंकि वो बात करते हैं कानूनी व्यवस्था को लेकर। तो कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है यहाँ की, और उनकी विफलता है। माइनिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है, तभी वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि प्रशासन मजबूर है। प्रशासन इसलिए मजबूर है क्योंकि इसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इन्वॉल्व हैं। माइनिंग में वो बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। अभी लेटेस्ट जो एफआईआर हुई है, हमें पता लगा है कि उसमें भी कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो माइनिंग कर रहे थे और रातों को वहां पर गोली चली। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारी बिगड़ती सड़कों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग तंग आ चुके हैं, इंडस्ट्री के लोग तंग आ चुके हैं। रोडों में रोड जो भी है, हमारे लोकल रोड जो है, ब्रोटी वाला सिक्का बद्दी से जो सिक्का होटल ब्रोटी वाला रोड जाता है उसकी व्यवस्था खराब है। साई रोड की बहुत हालात खराब है। वर्धमान चौक से जो कुड को रोड जाता है उसकी हाल खराब है। वर्धमान चौक से मानपुरा को जो रोड जाता है उसका हाल खराब है। यहाँ राम कुमार एनएच की बात करते हैं, इनका एक 10 अक्टूबर का बयान है। आप राम कुमार जी, आप भी अपना बयान दोबारा सुन लीजिए। 10 अक्टूबर को आपने बोला था कि हम पैच वर्क 4 या 5 दिन के अंदर पैच वर्क कर देंगे, लेकिन कोई पैच वर्क नहीं हुआ। आपने बोला था कि हम 15-20 दिन के अंदर जो सड़कें हैं उनके हालात सुधार देंगे, कोई हालात नहीं सुधरे। आप एक 150 मीटर का पैच वर्क, 100 मीटर 150 मीटर ज्यादा से ज्यादा 150 मीटर का पैच वर्क जो साई रोड पे हुआ है उसको लेकर वाह वही लूटना चाहते हैं। वो सिर्फ टाइलें लगाकर नगर निगम के फंड से जो आपने छोटा सा टुकड़ा बनाया है उससे काम चलने वाला नहीं है। ये झूठी वाहवाही आप छोड़ दें, क्योंकि लोग धरातल पर देख रहे हैं, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, लोगों के पैसे जो है गाड़ियों में लग रहे हैं, उनके हालात खराब हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं राम कुमार और कांग्रेस सरकार को दोषी मानता हूँ। और जो कानूनी व्यवस्था की बात हम हो ही गई है इसमें, और जो हालात हैं रोडों के वो बिल्कुल चरमरा गए हैं। और राम कुमार जी सिर्फ वीडियो तक सीमित रह गए हैं। कोई पैच वर्क होता है तो उसकी एक वीडियो डालते हैं, लेकिन उससे आगे वो कुछ नहीं होता। तो मेरा सीधा सरकार से आरोप है कि अपनी इस व्यवस्था को सुधारें। आगे जो मैं अपने मंडल अध्यक्ष माननीय मान सिंह मेहता को सोचता हूँ कि वो भी 2 शब्द बोले। नमस्कार, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें यहाँ पे समय दिया। जो आज की हम प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, वैसे तो वो गुरमेल जी ने, हमारे जिला के उपाध्यक्ष जी ने रोडों के ऊपर और यहाँ की बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर आपसे बात की है।
मगर मैं नगर मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ नगर परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा हूं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे हमारे टाइम में जब भाजपा की यहाँ पे नगर परिषद थी और भाजपा की सरकार थी, तो हमें दिन रात काम करने के बाद भी बहुत से ओपोजिशन के ताने सुनने को मिलते थे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। मगर अब मौजूदा 3 साल हो चुके हैं कांग्रेस सरकार के, और नगर परिषद में भी कांग्रेस रही है। आज प्रशासनिक अधिकारी जो वो सरकार के अधीन है, मगर आप लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जेवीआर के पास से अपने 3 ठेकेदार तो 3 साल में बदल दिए, मगर जो सफाई की और सीवरेज की व्यवस्था थी आप उसमें तनिक भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। त्योहारों के समय भी अब त्योहार निकल चुके हैं, तो मगर फिर भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बद्दी बाजार साई मार्ग से आया, जगह जगह कूड़े के ढेर, बड़े बड़े ढेर। और बीबीएन की अगर पूरे की बात करें तो बलियाना में लोगों को वहां से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आप कहीं पे भी जाओगे, जिस भी गांव की तरफ जाओगे, आपको गंदगी का ऐसा आलम दिखाई देगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप बद्दी शहर निगम के एरिया में हो, आप बीबीएन में हो। ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं झोपड़पट्टी में, कहीं जहां पे गार्बेज हमारा इकट्ठा होता है उस एरिया से निकल रहे हो। तो मैं तो यहाँ की सरकार से, यहाँ के विधायक से ये पूछना चाहूंगा कि जिन वादों को लेकर आप सत्ता में आए, आपने यहाँ पे सरकार का गठन किया, नगर परिषद का गठन किया, तो क्या आप वो केवल लोगों को लुभावने वादे ही थे या आपकी मंशा कुछ करने की भी है? आप सफाई के मामले में विफल रहे हो, आप सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में विफल रहे हो, आप रोड व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में विफल रहे हो। आप केवल और केवल, अगर राम कुमार जी बोले कि मैं एनएच के रोड पे तारकोल का काम होते हुए वीडियो डालकर वाहवाही लूट लूंगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एनएच पे काम हो रहा है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ के टेंडर जो लगाए गए थे उन्हीं का काम चला हुआ है। बाकी हिमाचल प्रदेश में अब बड़े शर्म की बात है कि विक्रमादित्य ठाकुर जी जब अपने वहां से पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, तो वो रोडों के शुभारंभ का फोटो डालते हैं, तारकोल डलते हुए फोटो डालते हैं, और हमारे यहाँ के विधायक पैच वर्क के शुभारंभ का फोटो डालते हैं और वो भी पूरा नहीं हो पाता है। बड़े बड़े वादे, ऊंची दुकान, फीका पकवान, ये लोग जो है, ये सरकार जो है बिल्कुल विफल हो चुकी है। इन्हें तो चाहिए कि अपने आप खुद ही सरेंडर कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लोग हैं इनको घरों में नहीं घुसने देंगे। और मैं आप लोगों का ध्यान अभी बन रहे जो अभी इलेक्शन कमीशन है जहां पे वोटें बनाने का काम शुरू किया था, उसकी ओर भी थोड़ा ले जाना चाहूंगा। बड़ी हैरानी की बात है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है आंखें मूंद कर वोटों के ऊपर जो यहाँ पे सर्वे हो रहा है उसके ऊपर जो बन रही है या कट रही है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। वार्ड नंबर 13 में हमें पता लगा कि एक घर में 100 वोट बनाई गई और उस 100 वोटों के सच केवल एक ही जो है रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ है, और वो 5 या 10 घरों का मकान है, 100 वोटें बन रही है और रेंट एग्रीमेंट एक है। और यहाँ के चुनाव अधिकारी ये बोलते हैं कि वो हो सकता है, वो एक घर पे हो सकता है, एक रेंट एग्रीमेंट पे हो सकता है। अब पता नहीं है कौन सी कानून की किताब नई कांग्रेस ने बना दी है, तो यहाँ के अधिकारी भी उसी को पढ़ रहे हैं और वो रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। मगर ये जनता है, आप लोगों को घूम फिर के द्वार से जनता के द्वार पे आना पड़ेगा और जनता जो है इसका पूरा हिसाब करेगी।